नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको निर्जला व्रत कथा के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य प्राप्त होती रहेगी। निर्जला व्रत कथा का महत्व में पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम कथा की ओर जाएंगे। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखा किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन जो मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला कहती है। तो इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पंच पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशी का सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। यह साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है। यह निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का सेवन जो समय भी जरूरी है, इसलिए व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों ही द्वारा किया जा सकता है। व्रत की तो हम अब कथा की ओर जाते हैं। कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प रखाया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राजन, इनका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी कहने, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्र के महत्व और वेदों के परंगत विद्वान है। तब वेद व्यास कहते लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करने, पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनिए राज युधिष्ठिर को माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव से एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यह कहते हैं कि भीमसेनी एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु ये उस लोगों से यह कहता हूँ कि
मुझसे भूख नहीं सहन जाती। भीमसेनी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट हो और दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेनी बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करने भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करने में कैसे रख सकता हूँ। मेरे उदर में अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है, उदर में अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है। अंत जब मैं बहुत ही अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसका स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करिए जो बताइए, मैं उसका रूप से पालन करूँगा। व्यास ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो गया, मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आजो आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उनको छोड़कर किसी प्रकार का जल विधेयक पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन में सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करने तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद दोपहर को प्रभात काल में स्नान करने, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और पूर्ण सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्यों पूरा करने जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जिनकी एकादशियाँ होती है उस सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य और गंगा धारण करने वाला भगवान केशव, मैं तुझसे कहता कि यदि नामक सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्रियां पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा और जलमयी धेनु यानी पानी में गड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इसी दिन दीक्षा औरत
तर्क कहकर कि मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उसके संतुष्ट हो पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्हें जो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीते हुए 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव का परम धाम में पहुंचाने दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौजल, शैया और सुंदर आसन, कमंडलों तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को सूता देना करता है, यह सोने के विमान कर पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है या वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण में समय श्रद्धा करने मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है, वह फल इसे कथा सुनने से भी मिलती है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर और तथा जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद हो भगवान करता है। उनका बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करने के बाद संयोग भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पाप को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तो आपको इस वीडियो कैसी लगी बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले नई वीडियो उनके भी पास नित्य पहुँचती रहेगी। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबको भेजिए। ऐसे ही लगातार आपको वीडियो नित्य सुनती मिलेगी। धन्यवाद।